हर गांव, हर शहर, कहीं ना कहीं एक ऐसा रहस्य जरूर छुपा होता है जिसे कोई जानना नहीं चाहता, और जो जान लेता है वो कभी लौट कर नहीं आता। आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ कहानी नहीं, एक सच्चाई है जिसे वक्त ने दबा दिया, लेकिन अब वो फिर से जिंदा हो गई है। इस कहानी को सुनने से पहले अपने कमरे की लाइट बंद कर दीजिए और जरा गौर से सुनिए, क्योंकि अगली आवाज आपके पीछे से भी आ सकती है। तिजोरी का रहस्य। मेरे दादा की एक पुरानी हवेली थी, बहुत पुरानी, लगभग 100 साल पुरानी। जब दादी जिंदा थी तो वो हमेशा एक बात दोहराती थी, उस हवेली में कभी मत जाना, वहाँ कुछ कैद है, और अगर वो चीज बाहर आ गई तो कोई नहीं बचेगा। मैं उनकी बातें सुनकर हंसता था और सोचता था, बूढ़े लोग डर की कहानियां बना लेते हैं। पर जब दादी की मौत हुई तो वो हवेली मेरे नाम हो गई। कुछ पुरानी यादों को समेटने के लिए मैं वहां चला गया, अकेले, गांव से दूर, एक वीरान जंगल के किनारे। वो हवेली आज भी वैसी ही खड़ी थी, टूटे हुए खिड़की दरवाजे, दीवारों पर जाले, और एक अजीब सी सड़ी हुई गंध। शाम होते ही अजीब अजीब आवाजें आने लगी। कभी ऐसा लगता कि मुझे कोई देख रहा है, कभी कोई कदमों की आहट, लेकिन वहां कोई नहीं था। रात को घर के फर्श के नीचे कुछ टकराने जैसी आवाज आई। मैंने मशाल लेकर नीचे तहखाने में उतरने का फैसला किया। तहखाने में अंधेरा था और ठंडा इतना कि मुंह से भाप निकल रही थी। कोने में पड़ी थी एक लोहे की तिजोरी, जंग लगी हुई, बहुत ही पुरानी, लेकिन उसके आसपास की जमीन साफ थी, जैसे कोई हाल ही में वहां गया हो। मैंने दादी को फोन किया और उन्हें बताया, तो उनकी आवाज कांपने लगी। उन्होंने बस एक बात कही, उस तिजोरी को कभी मत खोलना, वो इंसानों की चीज नहीं है। पर मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरी जिज्ञासा हावी हो गई थी। अगली ही सुबह मैंने तिजोरी तोड़ने की कोशिश शुरू कर दी। जब तिजोरी खुली, एक ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराया। ऐसा लगा जैसे किसी ने बहुत लंबी कैद के बाद गहरी सांस ली हो। पर अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ राख और एक काले धागे में बंधा हुआ ताबीज। जैसे ही मैंने ताबीज उठाया, पूरी हवेली की लाइट चली गई। एक अजीब सन्नाटा छा गया, और फिर दूर से किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। रात को मेरे कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। आईने में मुझे अपनी परछाई के पीछे एक दूसरा चेहरा दिखा, बिना आंखों का। जब मैंने पलट कर देखा, वहां कोई नहीं था। मैं बिस्तर पर बैठा ही था कि अचानक मेरे बिस्तर के नीचे से आवाज आई, मुझे बाहर क्यों निकाला। मैंने झांक कर देखा, वहां भी कुछ नहीं था। रात के ठीक 3 बजे ताबीज अपने आप जलने लगा, कमरे में काला धुआं भरने लगा, और उस धुएं से निकली एक परछाई, एक औरत, बिना चेहरा, बिना आंखों के, लेकिन उसकी सांसें इतनी भारी थी कि कमरे की दीवारें कांपने लगी। उसकी आवाज आज भी मेरे कानों में गूंजती है। तभी वो बोली, मेरी रूह को इस तिजोरी में कैद किया गया था, अब मैं आज़ाद हूँ, और अब हर रात एक जान लूंगी। मैं चिल्लाते हुए भागा, अपने गांव, और गांव वालों को बताया। अगली सुबह गांव वाले आए। उन्होंने हवेली का दरवाजा खुला मिला। अंदर से अजीब सी आवाजें गूंज रही थी। सिर्फ एक चीज वहीं पड़ी थी, पर किसी में हिम्मत नहीं थी जो अंदर जा सके। आज भी वो हवेली वहीं खड़ी है, और हर साल एक अजनबी वहां गायब हो जाता है। लोग कहते हैं तिजोरी कभी नहीं खुलनी चाहिए थी। ये थी तिजोरी की वो कहानी जो शायद आज भी खत्म नहीं हुई है। कहते हैं कुछ दरवाजे बंद ही रहे तो बेहतर है, और कुछ तिजोरियां अगर खुल जाए तो फिर से इंसान कभी पहले जैसा नहीं रहता।
अब आप ये कहानी सुन चुके हैं, तो एक बात याद रखना, अगर कभी किसी वीरान जगह पर कोई पुरानी तिजोरी मिले तो उसे छूने से पहले 100 बार सोच लेना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।